Hello, am I audible? Yes, sir. The question is, if the length of subnormal, if the length of subnormal is equal to length of subtangent. If the length of subnormal is equal to length of subtangent at any point c comma 4 on the curve y equal to fx, on the curve y equal to fx, and the tangent at 3 comma 4 and the tangent at 3 comma 4 to y equal to fx meets the coordinate axis, at a and b, at a and then maximum area of the triangle AOB, where OH origin H, where OH origin H. First option is 45 by 2. Second option is 49 by 2. Third option is 25 by 2. And last option is 81 by 2. Question is visible to both of you? Yes, sir. Now, Yes, sir. यहाँ क्या बोल रहा है? If the length of subnormal is equal to length of subtangent at any point 3 comma 4. मुझे बताओ कि अगर मैं बात कर रहा हूं given that length of subnormal is equal to length of subtangent. Am I right? ये सही बोल रहा है क्या? Length of subnormal is equal to length of Subtangent. subtangent. तो मुझे बता सकते हो क्या आप लोग, हम लोगों ने क्या पढ़ा है लेंथ ऑफ सबनॉर्मल? कोई बता सकता है मुझे? Y1, क्या होता है बेटा, बताओ। मॉड ऑफ y1। Y1 यस, tan theta. क्या बेटा? मॉड ऑफ y1 Tan theta. दैट इज dy by dx। बोल सकता हूँ क्या? इक्वल टू लेंथ ऑफ सबटेंजेंट मॉड ऑफ 1 cot theta. 1 by Tan theta. 10। गुड, वेरी गुड। मुझे बताओ इस क्वेश्चन के लिए, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए y1 मेरा 4 है क्या? Yes, sir. y कोऑर्डिनेट देखो 3 4 है,
और 4/1 dy by dx है क्या? नहीं, मतलब इस tan थीटा को ही तो मैं dy by dx बोलता हूँ। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, तो मुझे बताओ dy by dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? dy by dx होल स्क्वायर 1 है, दिस इंप्लाइज dy by dx इज प्लस माइनस 1। क्लियर? Yes, sir. दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। Yes, sir. दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये समझ में आया? तो मान लो दो Yes. केसेस बनेंगे। केस 1 ले लेते हैं। इफ dy by dx equal to 1, then equation of tangent is Tangent equal क्या होगा बेटा to बताओ? y minus y1 equal to m into x minus x1. Is that clear? Therefore Yes. x minus y plus 1 equal to 0. क्लियर है क्या? Yes, sir. अब ये इसने क्या बोला है कि ये जो टेंजेंट है ना, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ए और बी पे कट कर रहा है ना? तो मुझे बताओ, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल बना देता हूँ आपको। ये देखो, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये लाइन, सॉरी ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते। एक्स 0 तो वाई की वैल्यू कितनी होगी? 1। एंड y0 x की वैल्यू कितनी होगी? माइनस। मींस लाइक दैट ये ग्राफ जो है ऐसा कुछ आएगा। ये ठीक है क्या दिखा? Yes, sir. Yes, sir. अब कर दो नेमिंग आप। ये हो गया x, x डैश, y, y डैश, ओरिजिन। ये देखो, ये लेंथ 1 है और ये भी लेंथ 1 है, ये टेंजेंट है अपना। तो मुझे बताओ, Yes, sir. अगर मान लो ये x एक्सिस, इस पॉइंट को अपन a बोल रहे हैं, ये वाले पॉइंट को b बोल रहे हैं, और ये ओरिजिन, ये राइट एंगल ट्रायंगल एओबी बन रहा है क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल Yes. एओबी क्या हो जाएगा बताओ? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ स्क्वायर यूनिट्स। पहले वाले केस के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितनी आ गई अपने पास? हाफ स्क्वायर यूनिट्स। इज दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। No, sir. यही आंसर भी हो गया अपना फर्स्ट केस के लिए। सेकेंड Yes, केस sir. क्या है? केस 2। केस 2 क्या है वो देखो। इफ dy by dx आप क्या कंसीडर कर रहे हो? -1। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, y minus y1 equal to m into x minus x1. This implies x plus y minus 7 equal to 0. क्लियर है क्या? देखो आप लोग, समझ में आया? Yes, sir. यहाँ पे भी तो एक ट्रायंगल बनेगा, छोटा सा बना लो लाइक दैट। देखो x0 तो y7, y0 तो x7, तो डायरेक्ट ही कर देते हैं ड्रॉ लाइक दैट। ये देखो, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है। हेलो, No, sir. इसको Yes, sir. आप x, x डैश, y, y डैश, ये कितना है? 7 है, ये भी 7 है। ये ओरिजिन है जहां पे x एक्सिस को कट कर रहा है, ये a है। y एक्सिस को जहां पे करता है b। तो मुझे बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल एओबी बन रहा है क्या? उसका एरिया कितना हो Yes, जाएगा? sir. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 49. दैट इज 49 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। आप मुझे बताओ, डेल्टा की दो वैल्यू, Yes, sir. मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको कितना मिला? दो। एक मिल रहा है हाफ स्क्वायर यूनिट्स और दूसरा क्या मिल रहा है? 49 स्क्वायर यूनिट्स। अब आंसर चेक कर लो कौन सा वाला दिया हुआ है अपने को। ये भी एक आंसर है अपना, दोनों ही आंसर करेक्ट है। 40. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ आप लोग। No, sir. चलेगा है ना? आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं।
Just a minute. The next question is, if f double dash x less than 0 for all x belongs to open interval a to b, then f dash x equal to 0 have, then f dash x equal to 0 have h, first option, exactly one root in open interval a to b. Second option, at most one root in open interval a to b. Third one is at most, at least one root in open interval a to b, and fourth option is none of each. None of each. Hello, yes, am I audible? Yes sir. और बेटा कुछ प्रॉब्लम है बताओ. सर वो बहुत से क्वेश्चंस में आता है ना कि एट मोस्ट या एट लीस्ट, हाँ, सर उन दोनों के बीच का एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? बता रहे मतलब कवल कवल बता रहे. देखो, एटलीस्ट मीन्स कम से कम, मतलब ना अगर उसने बोल दिया ना कि एटलीस्ट, थर्ड ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट वन रूट इन ए टू बी, इसका मतलब कम से कम एक रूट ए और बी के बीच में होगा. मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है. नो कमेंट ऑन मैक्सिमम रूट्स, बट एक रूट तो होगा ही. और यहाँ देखो, एट मोस्ट वन रूट मतलब क्या, ए और बी के बीच में मैक्सिमम एक रूट होगा. मतलब इट मे बी दैट कि ए और बी के बीच में कुछ भी नहीं हो. गॉट इट, इसका ये मतलब है. एग्जैक्टली वन रूट का मतलब ए और बी के बीच में एक और केवल एक, मतलब वन एंड ओनली वन रूट. ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या बेटा आपका? देखो, एटलीस्ट वर्ड का क्या मतलब यस है? एटलीस्ट वर्ड का क्या मतलब है बताओ? कम से कम एक, मतलब क्या, मोर देन वन हो सकता है ना. हो सकता है कि ए और बी के बीच में 10 रूट हो, लेकिन कम से कम एक बोला उसने. लेकिन उसने बोल दिया ना कि एट मोस्ट वन रूट, मतलब एक से ज्यादा पॉसिबल नहीं है. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी के बीच में उसके कोई भी रूट पॉसिबल नहीं हो. ये एट मोस्ट का मीनिंग है. इज दैट क्लियर? यस सर. चले आगे कंटिन्यू करें. देखो यहाँ पे क्या यस सर. गिवन है, आपको दिया हुआ है गिवन दैट, लॉजिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा. गिवन दैट f डबल डैश x लेस देन 0, है ना, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a टू, मतलब a और b के बीच की सभी वैल्यू के लिए सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है. तो आपसे पूछा गया है कि f डैश x इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है उसके रूट पे कमेंट देना है. ए और बी के बीच में एक रूट होगा या दो रूट होगा या दो से अधिक रूट होंगे या नहीं होंगे. मैंने सपोज कर दिया लेट अल्फा एंड बीटा बी two roots. Let alpha and beta be two roots of f dash x equal to 0 such that alpha comma beta belongs to open interval a2. Therefore,
मुझे बताओ बेटा, अगर अल्फा और बीटा रूट है, एफ डैश अल्फा इक्वल टू एफ डैश बीटा इक्वल टू 0 होगा क्या? इज दैट क्लियर? Yes. होगा ना? Yes. क्योंकि Yes. देखो रूट है तो वो तो अपने वैल्यू पे सेटिस्फाई होगा, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, और किसके इक्वल होगी? 0 इक्वल होगी। तो अगर मान लो एफ डैश एक्स, याद करो रॉलिन्स थ्योरम याद है क्या? रॉलिन्स थ्योरम क्या बोलता है अपने को कि फंक्शन अगर क्लोज्ड इंटरवल ए से बी में कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, और एफ ए इक्वल टू एफ बी है, क्या है? एफ ए इक्वल टू एफ बी है, FB. तो एफ डैश एक्स का एक रूट ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ अपोजिट Yes. सोचना है। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है? अल्फा है, और एफ डैश बी सॉरी एफ डैश अल्फा और एफ डैश बीटा इक्वल है, और उसकी वैल्यू 0 है। तो अगर मैं रॉलिन्स थ्योरम लाऊं तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या? देयरफॉर एफ डबल डैश एक्स हैज at least one root in 1 and 2. Okay. open interval a to b, नहीं Yes. बोल सकते हैं क्या? therefore f double dash x has at least one root in open interval a to b, but f double dash x तो बेटा हमेशा नेगेटिव है ना, 0 तो हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ए और बी के बीच में इसका एक रूट होता तो डेफिनेटली एफ डबल डैश एक्स 0 भी तो होता उस पॉइंट पे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. So our supposition is wrong. So our supposition is wrong. हमने जो सपोज किया था ना कि अल्फा और बीटा दो रूट है, वो गलत है। दो रूट कभी भी पॉसिबल नहीं है एफ एक्स इक्वल टू जीरो के, सॉरी एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो के। क्यों? क्योंकि एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो के अगर दो रूट होते किसी न किसी पॉइंट पे रॉलिन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ डबल डैश एक्स भी जीरो होता। क्लियर? जो कि नहीं है, नेगेटिव दिया हुआ है। बोल सकते हैं क्या? आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस we can say that hence we can say that there can be hence we can say that there can be hence we can say that there can be there can be at most one root in open interval a to b for which at which f dash x equal to 0। एक मिनट, मैं ना एट मोस्ट मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए we can say that there can be exactly one root। Exactly one root in a to b at which f dash x equal to 0। क्योंकि देखो f dash x 0 है ना, f dash x 0 है, मतलब एक रियल रूट तो a और b के बीच में होगा ही, गॉट इट ना? एट मोस्ट का मतलब ये भी था कि कोई भी जीरो रूट ना हो। ये समझ रहे हो आप लोग? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेंस वी कैन से दैट देयर कैन बी एग्जैक्टली वन रूट इन ओपन इंटरवल a to b at which f dash x equal to 0। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना? First. फर्स्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. फिर से ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो क्या आप लोग? देखो Yes, sir. आपसे क्या बोला गया है, सेकेंड डेरिवेटिव क्या दिया हुआ है आपको? नेगेटिव x के सभी रियल वैल्यू के लिए जो कि a और b के बीच में लाई करता है, और f डैश x इक्वल टू 0 जो एक इक्वेशन है उस पे कमेंट पूछा गया है कि a और b के बीच में एक रूट है, एट मोस्ट एक रूट है, एट लीस्ट वन रूट है, और
इन वन ऑफ दिस। तो देखो मान लो कि एफ डबल एस एक्स निगेटिव तो दिया हुआ है, तो मैंने सपोज कर लिया ऐसा कि लेट अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 सच दैट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू ए। अब देखो अगर वो रूट है एफ डैश अल्फा और एफ डैश बीटा की वैल्यू इक्वल होगी और 0 भी होगा, इट मीन दैट क्लियर है कि एफ डबल डैश एक्स हैज एटलीस्ट वन रूट इन ओपन इंटरवल ए बी। अगर ऐसा होगा तो ये होना चाहिए, बट एफ डबल डैश एक्स क्या है, नेगेटिव दिया हुआ है, वो कभी 0 होगा ही नहीं। इसका मतलब हमने जो सपोज किया कि अल्फा और बीटा का दो रूट है वो रॉन्ग है। हेंस वी कैन से दैट देयर कैन बी एग्जैक्टली वन रूट, या मुझे ऐसा बोलना चाहिए यार, एग्जैक्टली बोलना चाहिए या एटमोस्ट बोलना चाहिए। हो सकता है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का कोई रियल रूट हो ही नहीं, है ना, ये भी तो हो सकता है। यहाँ पे वी कैन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, वी कैन से दैट देयर कैन बी एग्जैक्टली वन रूट इन ए टू बी, और मुझे एग्जैक्टली वन रूट बोलना चाहिए या एटमोस्ट बोलना चाहिए। मेरे ख्याल से एटमोस्ट बोलना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो एटमोस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इट मे बी दैट कि कोई रूट एफ डैश एक्स का कोई रियल रूट हो ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता यस सर। है ना। मुझे क्या बोलना चाहिए, ए से बी के बीच में एग्जैक्टली वन रूट इन ए टू बी, अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। हाँ, मुझे एग्जैक्टली की जगह पे ना देयर कैन बी एटमोस्ट वन रूट बोलना चाहिए, एटमोस्ट वन रूट इन ओपन इंटरवल ए टू बी। उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, सेकंड वन। ये क्लियर है क्या। यस सर। क्यों एटमोस्ट क्यों बोल रहा हूं मैं, कोई बता सकता है, क्योंकि हो सकता है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का ए और बी के बीच में कोई रियल रूट हो ही नहीं। चलो ना एक एग्जांपल ही बना लेते हैं, चलो एक एग्जांपल बना लेते हैं, चेक कर लेते हैं। मान लो कि एफ एक्स मैंने कंसीडर कर लिया लाइक दैट, मुझे चाहिए डेरिवेटिव चाहिए एक्स स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो एफ डैश एक्स क्या लेना पड़ेगा मुझे, एक्स क्यू बाई थ्री प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स प्लस सी। नहीं, तो इसको मैं ऐसे बोल दूं क्या, सिक्स है ना, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव प्लस सिक्स। ये देखो ये सही है क्या, देखो ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यही आएगा क्या, यस सर। नहीं, देखो ना ये क्यूब है ना, है ना। अब मुझे बताओ एफ डबल डैश एक्स, अच्छा एक चीज और चेंज कर दो आप, इसका साइन नेगेटिव ले लो, ये माइनस हो जाएगा क्या, वन यस सर। बी स्क्वायर, नहीं फिर तो गड़बड़ हो जाएगा यार, फिर मुझे ना इसका साइन भी चेंज करना पड़ेगा, इसका भी साइन चेंज करना पड़ेगा। अब देखो अब सही है क्या, वन माइनस फोर ए सी सही है। देखो ये हमेशा नेगेटिव है क्या, एफ डबल डैश यस एक्स सर। नेगेटिव है, और एफ डैश एक्स की वैल्यू देखो ए और बी कोई नंबर अगर लें जिसके लिए कि वो एफ डैश एक्स का कोई रियल रूट मिल रहा है क्या इसमें, अगर नहीं। मैं एक्स जीरो रखता हूँ तो सिक्स आ रहा है, यहाँ पे माइनस। यार एटमोस्ट ही सही रहेगा मेरे ख्याल से, है ना, मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ ना, हो सकता है कि उसके रियल रूट वो भी, और नहीं तो एग्जैक्टली वन रूट बोलने की बजाय मुझे क्या बोलना चाहिए, एटमोस्ट वन रूट। क्लियर है। यस सर। यस सर। हाँ, एटमोस्ट वन रूट, दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर। यस सर। तो आज की क्लास बस यहीं रखते हैं ना, अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे अपन आएंगे।